Good morning, students. Now we are here to discuss about fourth application of Gauss theorem, which is Coulomb's law from Gauss theorem. टॉपिक शुरू करने से पहले इसमें क्या क्या दिक्कत आने वाली है, कुछ नई चीज क्या है, पुराने वाले एप्लीकेशन से क्या चेंज है, इसको हम लोग डिस्कस कर लें। अगर वो चीज डिस्कस करेंगे, अगर हमें पता होगा डिफरेंस क्या करना है, तो टॉपिक हमारा इजीली तैयार होगा। इससे क्या होगा कि हमारे पुराने टॉपिक के साथ जब इंटरलिंक होगा तो हमें पता होता है कि उसमें हमें क्या क्या आता था और उसमें कितना चेंज करके ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, गॉस थ्योरम में हम लोग जितने भी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं सब में गॉस थ्योरम का एक ही यूज है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट। बट कूलॉम लॉ में क्या मेजर करना है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। फोर्स के लिए दो चार्ज चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज का है, आइसोलेटेड, सिंपल, इंडिविजुअल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना है, एक हमारा कोई गिवन चार्ज होगा, आइसोलेटेड चार्ज, दूसरा टेस्ट चार्ज जो लेकर के आ रहे होंगे जिसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, हम गिवन चार्ज से उस वाले चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा पहला वाला चार्ज, गिवन चार्ज, इस पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टेस्ट चार्ज का और फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग वही पुरानी प्रोसेस गॉसियन सरफेस को प्लॉट करेंगे। देखते हैं कैसे। सपोज दैट वी हैव एन आइसोलेटेड चार्ज Q placed at point O and we have to measure the electric force at point P on charge Q naught, on test charge Q naught, coming from infinity to distance r from the given charge. Then we plot a Gaussian surface from point P as shown in figure. ठीक है, again we discuss about the given figure. Let us consider we have an isolated point charge Q placed at point O and we have to measure the electrical force on test charge Q naught placed at point P coming from infinity at distance r from the charge. Then we draw the Gaussian surface to enclose the charge as shown in figure. ठीक है, हाँ, लेट अस कंसीडर से आप वीडियो को रिपीट करके और नोट कर लेंगे। ठीक है, एज शोन इन फिगर। अब देखिए फिगर में यहां पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है, यानी ई हो गया, ई वेक्टर। दूसरा एरिया वेक्टर, वो भी सरफेस में नॉर्मल, डी एस वेक्टर। ओके, इतना करने के बाद अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। रिटन नंबर एक बार फिर देख लेंगे। लेट अस कंसीडर वी हैव एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज स्मॉल q placed at point O and we have to measure the electrical force on charge Q naught placed at point P at distance r from the charge coming from infinity. Then we draw the Gaussian surface from point P to enclose the given charge Q as shown in figure. Then from the definition of flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में हम लोग वापस वही फाई इक्वल
E इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस, या लिख लेते हैं phi इक्वल इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस E ds cos थीटा, here theta equal 0 degree. So phi equal integral over the closed surface E ds cos 0 1 यानी इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस E ds into 1 cos 0 की वैल्यू, और phi equal E इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस ds, इक्वेशन 1. ओके, नाउ इक्वेशन 2 में क्या है? इक्वेशन 2 थी हमारे पास फ्रॉम, किससे बनाते थे? गॉस थ्योरम से. फ्रॉम गॉस थ्योरम phi इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये पूरा मेजरमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट कर रहे हैं वो क्यू चार्ज के लिए कर ले रहे हैं. अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सिर्फ पी पॉइंट के हिसाब से चल रहे हैं, हमें क्यू नॉट टेस्ट चार्ज से अभी कोई मतलब नहीं है. यानी थोड़ी देर के लिए हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा चार्ज क्यू नॉट है ही नहीं, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकाल रहे हैं पी पॉइंट के ऊपर. ठीक है, उसी के लिए क्यू चार्ज का मेजरमेंट है. यहां से कैलकुलेट करते हैं phi इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दीजिए आप, कितना आएगा? E इंटीग्रल ओवर द क्लोज लूप ds इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल q अपॉन इंटीग्रल ओवर द क्लोज लूप ds एंड एप्सिलॉन नॉट. रेडियस ऑफ सरफेस स्फीयर इज r, इंटीग्रल ds इक्वल q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इन शॉर्ट इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3. ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट P. P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? F इक्वल P पॉइंट पर चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, यानी Q नॉट इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और F इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 4. Equation 4 is the required expression for electric force from the Gauss theorem. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक ओवर हो गया. इस चैप्टर में हमारा एक डेरिवेशन है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, सॉरी टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इस टॉपिक को हम लोगों ने इस चैप्टर में नहीं अभी स्टडी किया है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करवाएंगे, सेकंड चैप्टर में, जहां पे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. छोड़ने के पीछे वजह क्या थी? उसका कारण यह था कि जहां पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं वहां भी हमें टॉर्क की जरूरत पड़ती है. हम एक ही फिगर, एक ही डेरिवेशन से दोनों पार्ट सॉल्व कर लेंगे तो हमारी एनर्जी, हमारा टाइम बच जाएगा, और हमारे पास एक यूनिडायरेक्शन होगा, एक फॉर्मेट होगा जिसमें हम एक डेरिवेशन की हेल्प से ही दूसरे को ड्रॉ कर लेंगे, तो दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे आपको प्रिपेयर करने में थोड़ा सा मेंटल प्रेशर कम होगा. क्योंकि इस चैनल में हमारी लगातार यही कोशिश है कि हम आपको एक ऑथेंटिक और अच्छा
आपके लिए एग्जाम्स के लिए यूजफुल सब्जेक्ट मैटर इजी गोइंग वे में अवेलेबल करा पाए। इसके बारे में आपकी जो भी राय हो वो जरूर भेजें और अपने साथी फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा इसके कुछ टर्म्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग वीडियोस में उसको अपलोड करते रहेंगे। आप पिछले सारे वीडियोस को देख करके अभी तक के जो भी इस चैप्टर के टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल हैं चैनल पे, उनको आप कई बार देख करके इजीली डिस्कस करें। कोई वीडियो अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा और इजी होना चाहिए तो आप उसके बारे में अपनी राय दें। हम कोशिश करेंगे कि इसको और इजी गोइंग वे में आप तक अवेलेबल कराएं। क्योंकि अगर किसी एक टॉपिक पे ऐसा कुछ लगता है कि कुछ और कम होना चाहिए तो उसको किया जा सकता है। क्योंकि वीडियो में टाइम बचाने की हेल्प से कभी कभी हो सकता है कि थोड़ी जल्दबाजी हो, तो उसको भी कुछ स्पेसिफिक वीडियोस में अगेन एंड अगेन हम इसको अपडेट करते रहेंगे। तो इस टाइप की जो भी आपके सजेशंस, आपकी अमूल्य राय है वो हमें जरूर भेजिए। धन्यवाद, गुड बाय।